हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती होगी। आज गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम क्लास है, जिसमें महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ, तथ्यों के साथ, जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश की ये अंतिम क्लास, जिससे बाहर कोई पर्सन बनेगा तो वो सबके लिए बाहर होगा, आपके लिए नहीं। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हमने पीछे की क्लासों में अध्ययन किया, उन्हीं को निरंतर करते हुए आगे आज हम महेंद्रपाल प्रथम से अध्ययन करेंगे। महेंद्रपाल प्रथम, जिसे निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, महेंद्रायुध नामक उपाधियां धारण की थी। महेंद्रपाल प्रथम ने निर्भय राज, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, महेंद्रायुध की उपाधियां धारण की। महेंद्रपाल प्रथम के गुरु व दरबारी साहित्यकार राजशेखर थे। महेंद्रपाल प्रथम के गुरु व दरबारी साहित्यकार राजशेखर थे। महेंद्रपाल की उपाधियां निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, महेंद्रायुध। राजशेखर, जो कि महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी साहित्यकार एवं गुरु थे, उनके द्वारा रचित रचनाएं, जिसमें कर्पूर मंजरी, बाल भारत, जिसे हम प्रचंड पांडव भी कह सकते हैं, काव्य मीमांसा, विदशाल भंजिका, बाल रामायण। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, काव्य मीमांसा, विदशाल भंजिका, भुवन कोश और हरविलास। राजशेखर की रचनाएं कर्पूर मंजरी, बाल भारत, प्रचंड पांडव, काव्य मीमांसा, विदशाल भंजिका, बाल रामायण, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो हर एक न एक परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं। महेंद्रपाल प्रथम के बारे में बीएन पाठक, इतिहासकार बीएन पाठक ने महेंद्रपाल प्रथम के बारे में कहा कि ये अंतिम महान हिंदू शासक थे। कौन से शासक के बारे में कहा गया कि वो अंतिम महान हिंदू शासक था? महेंद्रपाल प्रथम। किसने कहा? बीएन पाठक ने कहा। बीएन पाठक ने अंतिम हिंदू महान शासक महेंद्रपाल प्रथम को कहा। महेंद्रपाल प्रथम के दो पुत्र थे। एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र में तीसरे पुत्र भोज का भी उल्लेख मिलता है। महेंद्रपाल प्रथम के दो पुत्र थे और तीसरा पुत्र भोज को माना जाता है, भोज द्वितीय को माना जाता है, जिसका उल्लेख एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र में मिलता है। राजशेखर ने आर्यवर्त का महाराजाधिराज महिपाल प्रथम को कहा। राजशेखर ने आर्यवर्त का महाराजाधिराज महिपाल प्रथम के लिए कहा कि वो तो आर्यवर्त का महाराजाधिराज हैं। महिपाल प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे। महिपाल प्रथम की उपाधियां जो उन्होंने धारण की: विनायकपाल, हेरंबपाल, रघुकुल मुकुटमणि। उनके शासनकाल में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आए थे। महिपाल प्रथम के समय में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आए थे
और अरबी यात्री सुलेमान जो कि मिहिर भोज के समय भारत आए थे। 2 अरबी यात्री भारत आए थे, जिनमें एक अरबी यात्री अल मसूदी जो महिपाल प्रथम के समय भारत आया, और एक अरबी यात्री सुलेमान जो कि मिहिर भोज के समय भारत आया। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। आगे राज्यपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल बना, जो एक महत्वपूर्ण शासक तो नहीं बल्कि कुछ फैक्ट हैं जो आपको सीधे सीधे ध्यान रखने हैं। राज्यपाल 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के कन्नौज आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1018 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? यशपाल को माना जाता है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल को माना जाता है। प्रतिहार साम्राज्य का पतन 1093 में गढ़वाल वंश के आधिपत्य के बाद प्रतिहार साम्राज्य का पतन 1093 में गढ़वाल वंश के आधिपत्य के बाद प्रतिहार साम्राज्य अपने टुकड़ों में टूटने लगा या उसका पतन की ओर बढ़ने लगा। देवपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक देवपाल प्रथम प्रतिहार शासक गौड़ में भोज प्रथम का समकालीन था। गौड़ में भोज प्रथम के समकालीन देवपाल प्रतिहार राजस्थानीय राजपुरुष प्रतिहार काल में प्रांतों के अधिकारियों के लिए कहते थे। प्रांतों के अधिकारियों को राजस्थानीय राजपुरुष कहते थे। ओसिया जोधपुर के निकट वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा करवाया गया। ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों द्वारा करवाया गया 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। वत्सराज ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण। वत्सराज वह शासक था जिसने ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज द्वारा करवाया गया। वत्सराज ग्वालियर प्रशस्ति में बहुसंख्यक भूभृतों के नाम से संबोधित किया। वत्सराज को ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर बहुसंख्यक भूभृतों के नाम से संबोधित किया गया। इसी के साथ आज हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित टॉपिक पूरा हुआ। अब आगे निरंतर आपके साथ बने रहेंगे। आपसे निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।